ro này tay phải hả gede besinari kra kira hello friend jatana sarik taham dini video kita ongci no kepia jongke dingke berai tanai jong tawan no tanai berai ni aboni singa museum no berai nai Rasbario berai nai raja ni no onai tungdi jong tham tung ta lama lanja khose suya ko phoi nai ta ha phasang nei phancha Hello. Đi thang này. Hello guys, xin đi. I know. Okay, pha. Nomor din thang này vậy sao mà đi? Nè. Mulai thang tu ha. Okay, chúng ron ra chu.
Araf nu yap nai. Lina cuk kai sta. Mi baraf nu yap nai. Tak ke chong sheet nai tuk tua cuk ya. Mara si fno nai fo. Tak fno ya fo. Bro. Kung phụ fno nai. Thôi cái chỗ dài kia chỗ phải há chỉ gió cho mà ra đây ông nào chỗ là há mà mình cái khác cái nội dung piano thì bọn này chỗ cái khác cái số ra cái nó chỗ là há anh bảo bọn nó mà này mà sẽ bù thì sạm xèo há tao kẹp người ở há cho lấy xài đi để ăn hai cái này lấy đi. Tụi lại đi plan với cái bà bố phân này tụi ham nào mong thả lại thì mà tao ha. शांति, आदर और सम्मान के साथ मेरे साथ चलें। मैं आपको ले आया हूं 15वीं शताब्दी के त्रिपुरा में और ये है महाराजा धर्ममाणिक के प्रथम का राज दरबार। महाराज ने आज एक खास वजह से अपने चेनतई दुर्लभेंद्र को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेयस्कर है, इसलिए मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। त्रिपुरा पर शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना औजस्वी। नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया गया जिसका नाम त्रिवेग था। त्रिपुरा केवल एक शब्द नहीं, कृपा है शिव और शक्ति की स्थापना हुई। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में अकबरी में लिखते हैं, भाटी प्रांत के पास एक आजाद राज्य है, इसे त्रिपुरा कहते हैं। इसके राजा का नाम विजय माणिक्य है। अपने 2 तालाबों और दोनों तरफ बने खूबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। यहाँ के पर्वत त्रिपुरा वासियों के अदम्य स्वभाव के चिन्ह हैं। नदियाँ जैसे कला और संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब। यहाँ के उदार जंगल जीवन को आश्रय देते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वैदिक कवियों की कल्पना से अद्भुत है। त्रिपुरा राज्य के शाही प्रतीक पर उकेरा गया किलविदुर वीरता सार्मिकम। वीरता से अधिक आवश्यक और कुछ भी नहीं। ऐसे महान आदर्श वाले वीरों की भूमि निर्देशक के रूप में प्रत्यक्ष अवतार लेता रहा। यहाँ 114 याद करता हूँ तो याद आता है उनका समर्पण, त्रिपुरा को विकसित करने और आधुनिक बनाने की उनकी प्रतिबद्धता, और साथ ही याद आता है वो एक दिन जब नीति ने हमसे विश्वासघात किया। मई 1947। भारत की स्वतंत्रता अब केवल 3 महीने की दूरी पर थी। भारी अनिश्चितता का समय था। देश की तरह ही
राज्य में भी विघटनकारी शक्तियां सर उठा रही थीं, परंतु महाराज का आश्रय था, सो जनता निश्चित थी। अपने कर्तव्य के प्रति सजग महाराज वीर विक्रम हर गतिविधि पर नजर रखे थे, पर इस बीच रोग ने उन्हें आ घेरा। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जैसे एक मूक संवाद हुआ। हे महादेव, 15 साल की आयु में जब मुझे धर्मासन पर बैठाया गया था, तब से अब तक एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने त्रिपुरा के उत्थान के बारे में ना सोचा हो। यह दायित्व ही तो मेरे जीवन का आधार बिंदु है। आज जब मेरी प्रजा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मुझे प्रयास करने का अवसर भी नहीं देंगे प्रभु? मन पर ये बोझ लिए 17 मई 1947 के दिन महाराज का देहांत हो गया। धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस बढ़ने लगा। जो बात पहले दबी जबान में कही जा रही थी, वो अब सड़कों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। राज्य का अस्तित्व दांव पर लगा था, पर भय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृति के विलुप्त हो जाने का। परंतु ऐसी चुनौतियां त्रिपुरा के लिए नई कहां थी। काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूँ तो 13वीं सदी पर आकर रुक जाता हूँ। ये वो समय था जब तलवार लहराते बर्बर आतताई राज्य की सीमा लांघने लगे थे। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में त्रिपुरा का राजकाज महाराजा चेंगथोंगफा ने संभाला। एक दिन शिकार खेलते हुए महाराज ने जंगली बराह को अपने तीर का निशाना बनाया, परंतु उसी समय उस बराह को राजकुमारी नाइथोप्ती का तीर भी आ लगा। संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ, जिसका परिणाम विवाह था। किंतु ये बात कोई नहीं जानता था कि इस संयोग का बड़ा प्रभाव त्रिपुरा के भविष्य पर पड़ने वाला था। बंगाल और त्रिपुरा की सीमा पर मेघना नदी बहा करती थी। जब बंगाल पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हुआ, तो त्रिपुरा भी सुरक्षित न रहा। बंगाल की ओर से लूटपाट करने हिरावंत खान अक्सर त्रिपुरा में घुसपैठ करने लगा। महाराज, आप यहाँ एकांत में? बाहर सभी सेनाध्यक्ष आपकी राह देख रहे हैं। सेना अध्यक्षों से मिलकर कहूंगा क्या महारानी? हिरावत खान की सेना से टक्कर लेना आत्मघात है। समर्पण से तो मृत्यु उत्तम है। आप समझ नहीं रही हैं महारानी। सुबह से मेरी आंख फड़क रही है। ये शुभ संकेत नहीं है। धर्मावतार, जब शत्रु द्वार तक आ पहुंचे तो वीर पुरुष की भुजाएं फड़कती हैं। यदि आपको अनिश्चय ने स्तब्ध कर दिया है, तो हिरावंत खान का मुकाबला मैं करूंगी। और महारानी ने ऐसा ही किया। विकराल गज पर सवार महारानी नैथोप्ती क्रुद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का रूप लग रही थी। उनका हाथी ऐसे गरजता था मानो इंद्र के ऐरावत को चुनौती दे रहा हो। महारानी की चीत्कार ने त्रिपुरा की सेना को और अधिक प्रोत्साहित किया और अपने पराक्रम से त्रिपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की। 1240 में हुए इस युद्ध में त्रिपुरा की जीत हुई और महारानी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुई। परंतु यह समर आने वाले विकट समय की चेतावनी बनकर आया था। 15वीं सदी के अंत में महाराज धन्य माणिक्य का उदय हुआ, जो उतना ही नाटकीय था जितना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य प्राप्त करना। षड्यंत्रकारी सभासदों और सेनापतियों का वध कर फैला दिया, तो दूसरी तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया। महाराज के विश्वास पात्र सेनापति राय कचार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अभेद कवच और प्रमुख शस्त्र थे। दोनों ही प्रखर वीरों ने
कई युद्धों को जीतने में अहम भूमिका निभाई। पराक्रम के साथ साथ महाराज धन्य माणिक्य में रचना से मिलने वाले फिर भी कभी सतपथ को नहीं त्यागा। 1660 ईस्वी में महाराज गोविंद माणिक्य आरकान में निवास कर रहे थे। आपसी संघर्ष के चलते उन्हें अपना राज्य छोड़ अंग्रेजों के पांव भारत में पड़ चुके थे। 1761 से त्रिपुरा और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध का बड़ा योगदान कला के प्रोत्साहक के रूप में रहा। वे इतिहास का अध्ययन किया और उसे अपनी अमर कृतियों राजऋषि, विसर्जन और मुकुट में स्थान दिया। मृत्यु के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्य में दंगा फसाद ना हुआ हो। यदि महाराजा वीर विक्रम 3 महीने और जीवित रहते तो वे मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन से होने वाले विध्वंसी ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल को त्रिपुरा के हालात हर वर्ष अनगिनत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ha này bé ha bây sẽ tạo lên rồi tham ninh tàu ha anh đi mình phải cái thằng tàu ha nó trộm nó thấy nhắc khổ tao ăn cái này có đi thằng này cái này ok á đi tao đi thằng này cái này đi ok là tao nụ này bay ha lên đó này này thợ sao lại đi còn lên đó lại tiếng chú này mà tôi bây giờ khai lấy này đi khai sao này chứ khai đi khai đi khai đi mà tặng nào vậy khai đi cái phải thang nhà tay bukan hidup di mana bukan mà bukan này harus penuh tahu ya han ini mà ban nặng hết rồi mong thằng xin này đã hết chồng vậy của anh này cái đâu có để cầm anh papa cái gì cả này Patharo này tay phải há, cái phụ há bà bún nó cái đi cả này để nó sẽ cài ăn. Pathan nhịp phụ này nè nó, ok pathan này đi. Cà phê này ra cái nó tặng phi sao là phi to hả? Và nó ra đi cái này thì mình sẽ cài vậy thôi. Cái này gì nó? Sẽ làm sao vậy tụi? Ma, tang này cái gì? Tang này cái gì? Mau ăn sao vậy tụi này cái thằng đó. Mà tao mẹ vào
Hamuhin sa pimi vitamin C, night cream, serum. Bungko kang brilami. Tin video le đó là phải nè ha này cho cái like subscribe share comment cái like đi trên video này papa à like đi subscribe cái đi